विंडोज़ का मतलब क्या होता है? वही एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप एंड्रॉयड देखते हैं कि नहीं, तो एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सब के बनने से पहले ये बना था, इसका नाम है डॉस, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्क का मतलब समझो आप, क्या होता है डिस्क का मतलब? डिस्क का मतलब मेमोरी, है ना। हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, फ्लॉपी डिस्क है, ये सब क्या है? मेमोरी। यानी कि डिस्क को ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी थी उसे बोल दिया गया डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और माइक्रोसॉफ्ट मतलब उसके द्वारा बनाया गया। जैसे एम एस ऑफिस है, ऐसे एम एस डॉस है, एम एस विंडोज़ है। तो ऐसे ही हमारा जो डॉस था वो विंडोज़ के पहले का था। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, क्या होता है, सारी चीज़ हमने पहले ही पढ़ ली है। ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से मेजर टास्क करता है, तो ये हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे, अन्य एप्लीकेशन चलाना है तो आपको पहले क्या डालना पड़ता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं तो यह हार्डवेयर आपका काम नहीं करेगा। ठीक है। तो क्या क्या काम करते हैं वो सारी चीज़ें आप उसमें देख लेना, फंडामेंटल वाले में। अब अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनको ज़्यादा जानना नहीं है। जैसे रियल टाइम, रियल टाइम क्या होता है बताओ ज़रा। रियल टाइम मतलब एक्यूरेट। मान लो रॉकेट लॉन्चिंग होती है तो मिली सेकंड भी चलते होंगे, आपने देखा होगा। तो यानी कि सेकंड की तो वैल्यूज नहीं है, मिली सेकंड में काम होता है। मिली सेकंड में भी कम ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाती है। तो जो एक्यूरेट टाइम में काम करते हैं उन्हें बोल देते हैं रियल टाइम। ठीक है। तो रियल टाइम दो प्रकार के होते हैं, हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब क्या? फ्लेक्सिबल, यानी कि थोड़ी सी 10 की जगह 5 में लॉन्च हो जाए या 10 की जगह 15 में लॉन्च हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। परंतु हार्ड रियल टाइम में क्या होगा? 10 की जगह 10:30 भी नहीं हो सकता, 9:30 भी नहीं हो सकता, 10 मतलब 10। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, जैसे आपके बैच होते हैं, पीजीडीसीए, डीसीए, अलग अलग प्रकार के, तो हर बैच को एक टाइम स्लॉट दे दिए कि नहीं अपन ने, कि भाई आधा घंटे की क्लास इस बैच की लगेगी, फिर दूसरे बैच की, फिर तीसरे बैच की। बैच का मतलब मल्टीपल प्रोसेस का एक समूह, यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट का समूह क्या कहलाएगा? बैच। ऐसे या मल्टीपल प्रोसेस का एक समूह क्या कहलाएगा? बैच। तो ये बैच बना बना के क्या करता है? प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब काम सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग। ठीक है। नेटवर्क में और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। सिंगल यूज़र हमारे लिए काम करता है, मतलब जैसे डॉस है सिंगल यूज़र है, मल्टी यूज़र विंडोज़ है। ऐसे ही सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्क मतलब एक समय में सिर्फ एक काम करोगे, और मल्टीटास्किंग का मतलब एक समय में मल्टीपल काम। जैसे बैकग्राउंड में गाने चल रहा है, आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके बाद देखो, अगर बात करूँ मैं फाइल की, तो फाइल बनाते कि नहीं आप? बनाते हैं। अभी हम शुरू से लेकर अभी तक फाइल ही बना रहा है। ठीक है। और आगे भी बनाएंगे। तो जब फाइल बनाते हैं तो फाइल के कुछ एट्रीब्यूट या उनके एलिमेंट्स या तत्व होते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होती है? सबसे पहले आप फाइल को सेव करते समय क्या देते हो? देते हैं ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एप्लीकेशन है जो भी। उसका टाइप भी होता है कि नहीं? तो होता है। .docx होता है, .jpg होता है, .png होता है। वीडियो के लिए आप देखोगे तो MP4 होता है, MP3 होता है, ये सब इसके एक्सटेंसन। कहाँ सेव करोगे? कहीं ना कहीं तो करोगे, तो उसकी एक लोकेशन होती है। ठीक है। उसके बाद कितने बड़ा साइज़ में है वो भी होता है ना, स्टोरेज साइज जो लेता है। उसके बाद उसमें आपको एन्क्रिप्शन लगाना है, यानी प्रोटेक्शन रखना है, पासवर्ड डाल कर रखना है या नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? फाइल के एट्रीब्यूट है। आइडेंटिफायर वगैरह अलग हो जाते हैं, डेट एंड टाइम, तो ये मेन है। और आप देखो तो दो और जुड़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट आप देखो, ये ऑपरेशन करे कि नहीं आपने? फाइल बनाकर देख लिए, उसमें डाटा एंटर करके भी देख लिए, उसको वापस ओपन करके पढ़ के देखे, देख लिए। जैसे रिज्यूम बना के देखते हैं अपन, कॉपी करके कहीं और ले जाते हैं, ले चलिए। उसके बाद मूव, यानी कि उस जगह से सीधे सीधे उठा कर अपने दूसरी जगह ले जाना है, तो उसे बोल देते हैं मूव करना, कंट्रोल X। और बाद में काम नहीं है तो डिलीट कर देना। तो ये फाइल के ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या उसमें काम कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से काम होते हैं जो पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, फोल्डर और फाइल के रूप में। अब एक और चीज़ है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं स्टोर है हार्ड डिस्क में या एसएसडी में। तो उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो फाइल कहलाती है ना। फाइल को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर लगता है, उसे बोल देते हैं सिस्टम। क्या बोल देते हैं? फाइल सिस्टम। और फाइल सिस्टम के अलग अलग प्रकार है। जैसे आप देखोगे तो देखो, ये देखो, रीसाइलेंट फाइल सिस्टम होता है, NTFS होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका मतलब ये चल रहा है अभी वर्तमान में। ठीक है। पहले क्या चलता था? FAT, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल। अब मान लो आप विंडोज़ में काम कर रहे हो और आप किस में काम करना चाहते हो? मैक में, एप्पल का। तो एप्पल के में काम करोगे तो ये वाला फाइल सिस्टम काम आएगा क्या?
ये काम आएगा एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। एक्सटेंडेड मतलब विंडोज से एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि एप्पल में भी काम करेगा और विंडोज़ में भी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से, मतलब कोई भी हार्ड डिस्क इनमें से किसी न किसी फाइल सिस्टम को उपयोग करेगी, चाहे तो वो FAT करे, चाहे NTFS करे, चाहे वो एक्सफेट करे, ठीक है। तो आप देखो ये पुरानी थी, ये दोनों के लिए हो गई, और अभी वर्तमान में क्या चल रही है, NTFS, ठीक है। तो वर्तमान में आप देखना फाइल या पेन ड्राइव हम फॉर्मेट करते हैं तो ये पूछता है, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। देखो हमने USB ड्राइव अटैच करे, पेन ड्राइव या SSD या जो भी आप अटैच करोगे, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको USB ड्राइव अटैच होकर मिल रही। राइट क्लिक करो और आप करोगे क्या, फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है, डाटा डिलीट करना मत समझना। फॉर्मेट का मतलब हो जाता है पूरी साफ सफाई करके फॉर्मेट सजाना। जैसे मान लो ग्राउंड में कोई फंक्शन होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे उसे या फिर से डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने को फॉर्मेट करना बोलते हैं, ठीक है। आप MS वर्ड में जाओ, डाटा डिलीट करने को फॉर्मेट बोलते हैं कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को फॉर्मेट बोलते हैं। तो सजाना हुआ ना, डेकोरेशन। तो फॉर्मेट करना मतलब इस ड्राइव को फिर से डेकोरेट करोगे, ठीक है। तो डेकोरेट करोगे तो साफ सफाई करने पे क्या हो जाता, पुराना कचरा, तो वो डिलीट हुआ वो मत गिनो, डेकोरेट हुआ वो गिनो, क्योंकि साफ सफाई में तो फालतू चीज़ें जाएगी ना। डेकोरेट क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है ये भी बताओ, अनावश्यक फालतू चीज़ें हो जाती है, तो फालतू चीज़ें हो जाती है तो फिर रखना क्यों उसको, तो इसलिए बोल देते हैं फॉर्मेट कर दो। तो फॉर्मेट हम करेंगे तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी FAT आ रहा है 32 बिट, आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब मैक में भी काम आ जाए और विंडोज़ में भी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कर सकते हो, यानी कि कोई भी ड्राइव हो कोई ना कोई फाइल सिस्टम का उपयोग करेगी डाटा को स्टोर करने के लिए। नहीं, डाटा क्या होता है, रॉ मटेरियल, और डाटा कलेक्ट कर दिया जाए फाइल बन जाती है। तो फाइल कहीं ना कहीं क्या होती है, सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टोर होती है। इसका साइज दिख रहा है कितने किलोबाइट है, ठीक है। एलोकेशन टेबल रिस्टोर कर दो डिफ़ॉल्ट, और लास्ट में क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट करोगे तो डाटा हट जाएगा पूरा और रीडेकोरेट हो जाती है, यानी कि ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड हो जाएगी। चलो आगे चलें, अब इधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। डॉस, डॉस का पूरा नाम हमने देख लिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बताओ मुझे, डॉस अगर चलाना है तो हम कमांड में चलाते हैं कि फिर माउस से चलाते हैं, कमांड में चलाते हैं। कमांड में चलाएंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट है। अब बताओ यहाँ माउस की ज़रूरत है क्या, तो माउस की ज़रूरत नहीं है, तो ओनली किसकी ज़रूरत है, तो कीबोर्ड की ज़रूरत है। तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ये देखो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी कि CUI। अब यहाँ मान लो मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, आइकॉन पे काम कर रहा है माउस के थ्रू, तो ये क्या हो गया, ग्राफिक्स हो गई कि नहीं। तो ग्राफिक्स को बोल देते हैं GUI, यानी कि कैरेक्टर के बदले में क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, तो इसलिए बोल देते हैं GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी चीज़ें तो पढ़ने की है, ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना। कब लॉन्च हुआ था, कौन कौन से वर्जन आए, ठीक है, ये वर्जन देख लेना एक बार। फ्लॉपी डिस्क पढ़े अपन ने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में, मेमोरी के अंतर्गत, है ना। इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए। ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होता है, देखो ये पूरा जो गोल है वो ट्रैक कहलाएगा, और छोटे छोटे भागों में बटी, मैंने बताया था ना 100 मीटर के क्या बन जाते हैं स्प्रिंट लगाने के लिए, है ना। मतलब जो फास्ट दौड़ होती है उसके वो बना देते हैं हम सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद बताओ, जब हम पेन ड्राइव की बात करते हैं, अब भी देखे थे अपन ने, चलो पेन ड्राइव में चलते हैं। पेन ड्राइव की कैपेसिटी देखो आप, यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसकी कैपेसिटी देखोगे, टोटल मिलेगी 28 GB, जबकि है 32 GB, पर कितना दिख रहा है हमको, बाकी कहाँ गया, खा गए, गुम गया, नहीं। जो बात ये ओनली डाटा के लिए है, इसका मतलब आप देखो यहाँ पे आप बैठ रहे हो तो सीधे खाली जगह मिल रही है आपको, नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है, बेंच मिल रहे, टेबल मिल रही, स्टूल मिल रहे, कंप्यूटर्स मिल रहा है। तो कुछ जगह इनने भी तो खाए है, यानी कि इनने कवर कर ली बाकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ने, कुछ आपने करे हो। तो इसका मतलब ज़्यादा स्टूडेंट बन जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कम रहेगा। इसका मतलब आपको बैठने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तभी आप बैठोगे, वैसे ही बैठ जाओगे कहीं भी, है ना। जैसे दीवार भी बनी है तो वो भी आप स्क्वायर फीट में गिना जाएगा। जैसे घर बनाते हैं तो दीवार गिनते कि नहीं, कि पड़ोसी की जगह हम दीवार बनाएंगे और अंदर वाले एरिया हमारा है, ऐसा होता है क्या। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी जगह लग रही, ऐसे ही यहाँ स्टोरेज के लिए भी क्या लगती है, सिस्टम एरिया लगता है। यानी कि डाटा स्टोर करोगे तो बहुत सारे उसके अंदर, अब अपने को उतना डिटेल में नहीं जाना हार्डवेयर में, पर उसको स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो उसे बोल देते हैं सिस्टम एरिया, क्या बोल देते हैं,
तो इसका मतलब कोई भी स्टोरेज में दो चीज़ें होती है, सिस्टम एरिया और, अब डाटा एरिया बड़ा रहेगा कि सिस्टम एरिया? नहीं, कुर्सी टेबल कम जगह में आ जाएगी, बाकी बैठे ही है सब। तो हमको ज़्यादा जगह चाहिए, यानी कि हम डाटा है तो डाटा को चाहिए 98% और 2% किसको चाहिए? अब सिस्टम एरिया है तो भाई क्या क्या चीज़ें रहेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास है जो हमने देख लिए, तो थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं। तो यहाँ देखो सिस्टम एरिया में बूट रिकॉर्ड होते हैं, बूट रिकॉर्ड मतलब चालू होने के लिए रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, SSD उसमें। फिर फाइल सिस्टम का प्रकार होता है, किस प्रकार डाटा स्टोर होगा। जैसे आप यहाँ बैठते हो तो स्टूल में बैठ रहे हो, गद्दी वाली चेयर में बैठ रहे हो, या फिर पलंग में लेट रहे हो। इस हॉस्पिटल में जाते हो तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? पलंग। मरीज बन के जाओगे तो वहाँ बैठा लेंगे थोड़ी, है ना, ऑपरेशन करने के लिए लेटा देंगे। तो ये फाइल सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो फाइल सिस्टम होना चाहिए, बूट रिकॉर्ड होना चाहिए, और रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मतलब मुख्य ब्रांच। जैसे हम पेड़ पे चढ़ते हैं तो रूट डायरेक्टरी क्या है हमारी? मेन तना। कई डाल से भी चढ़ सकते हैं, बरगद का पेड़ नीचे तक आ जाता है तो आप साइड से निकल जाओ, है ना। चलो, उसके बाद ये फाइल सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट होता है डाटा एरिया। तो डाटा एरिया 95 से 98% के आसपास होता है। 5% आप मान लो, यहाँ तो दो ही मानेंगे, पर लगभग 5% क्या होता है आपका? सिस्टम एरिया होता है। अब हमको जब कमांड चलाना डॉस में या डॉस में काम करना, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? कमांड प्रॉम्प्ट की। प्रॉम्प्ट मतलब एक एरिया, ठीक है। जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं सबसे पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है डेस्कटॉप, आती है। हालांकि कंप्यूटर सिस्टम को डेस्कटॉप बोल देते हैं, पर इस स्क्रीन को क्या बोल देते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। तो डेस्कटॉप स्क्रीन आगे मतलब हम समझ जाते हैं कि कंप्यूटर चालू हो गया है। परंतु जब डॉस रहा होगा तो डेस्कटॉप रहा होगा क्या? तो डॉस में क्या माना जाता था? तो ये लाइन आ जाती है और कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर चालू हो गया है। तो बटन हमने ऑन करे कंप्यूटर की, बटन ऑन करने से लेकर ये कमांड प्रॉम्प्ट दिखने तक की प्रोसेस को बोल देते थे क्या? बूटिंग। क्या बोल देते हैं? और बाकी फिर प्रॉम्प्ट चलाए जाते हैं यहाँ पे। भाई ये CMD में चलाएंगे अपन, अभी थोड़ा बहुत चला के देखेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ड्राइव C से ही क्यों शुरू हुई? कभी सोचे आपने? A और B कहाँ गए? कोई भी कंप्यूटर देखना दुनिया के, आपके देखो या दुनिया कोई कंप्यूटर देखो, C से ही शुरू होगा। होगा? A और B कहाँ गई? ऐसा भेदभाव क्यों? A को और B को कहाँ गए कर दिए? तो मैंने बताया इतना, हार्ड डिस्क के पहले फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी। तो आज भी कंप्यूटर में उसके लिए रिजर्व है जगह, A और B। अगर A ड्राइव और B ड्राइव आ रही है, इसका मतलब क्या लगा है? फ्लॉपी। ठीक, वो 4 MB 5 MB वाली। पर अब लगी है क्या? तो नहीं लगी है तो A और B नहीं दिखती। क्या दिखती है? C से। चाहे SSD लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ। मान लो किसी ड्राइव को हमने एक पार्ट में बांटे हैं तो C कहलाएगा, 2 में बांटे तो D, और 3 में बांटे तो E। उसके बाद बाकी जो आती है, जैसे मान लो CD ड्राइव आ रही है तो F हो जाएगी, फिर USB ड्राइव और आ जा रही तो ऐसे ही पार्टीशन बनते जाएंगे, नाम एलोकेट के आते जाएंगे। इनके नाम चाहे तो हम बदल भी सकते हैं। जैसे हम जाएं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाए, और यहाँ पे देखो बहुत सारी डिटेल रहती है। यहाँ देखो हम नाम आम सब बदल सकते हैं, शेयरिंग डिटेल कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखो ये सब अलग अलग प्रकार से आइकॉन वगैरह बदलना, सारी प्रॉपर्टी रहती है, पर उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो A मतलब क्या हो गया? फ्लॉपी, और C मतलब हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव मतलब SSD या जो भी हो सकती है। बूटिंग प्रोसेस का मतलब समझाया मैंने अभी। बटन ऑन करने से लेकर कमांड प्रॉम्प्ट दिखने तक की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? अब हम इसको बूटिंग प्रोसेस से ना समझें। सुबह मतलब सोए रहते आप, तो सोए रहते बिस्तर में सोए हैं, और सोए 5 बजे और सीधे उठ कर दौड़ लगाना चालू कर दिए, क्या होता है? ऐसा होगा क्या? तुरंत निपट जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले हमारी आँख मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जगेंगे पहले, फिर इधर उधर करके आँख खोलेंगे धीरे से, ठीक। फिर पलंग के नीचे उतरेंगे या जैसे नीचे सोए, फिर धीरे से इधर उधर टहलेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब 8-10 मिनट हो जाते, उसके बाद हमारी एक्टिविटी चालू होती है। तो उठते बराबर चलने लगती नहीं ना, उठते बराबर नहीं चलेगी। और अचानक उठकर अगर चल रही है, इसका मतलब क्या होता है? हमारा सिस्टम स्लीपिंग मोड में होता है ये, क्योंकि ये सो जाता है, पता है ना। रात में आपका बैकबोन मतलब 10% बस, मतलब 100% में से 10% जो हमारा CPU है मतलब दिमाग, वो चालू रहता है। तो जब 2% दिमाग चालू है या 10% चालू है और 90% चालू नहीं है, तो पूरी एक्टिविटी करने के लिए तो 100 ही लगता है। और उस 10 में आप 100% एक्टिविटी करोगे तो क्या होगा? एकदम से फ्लक्चुएसन होगा। 100 में 440 वोल्ट का झटका नहीं होता है, झटका लगेगा। हमारे अंदर कैपेसिटी है ही नहीं सहने की, और झटका लगा दी तो ऐसे ही हमारे शरीर में होता है कि उठते समय आप आराम से उठो,
पहले जागो, इधर उधर देखो कि सही सलामत हमारी जगह में कि नहीं, कहीं रहते हैं ना सोए सोए कहीं और मिलते हैं, ये कहाँ आ गए। ठीक है, तो पहले अपने कमरे में उठो, देखो दाखो इधर, फिर हमारा सीपीयू जागृत हो जाएगा, एक्टिवेट होगा, फिर आप बिस्तर से बाहर हो। उसके लिए 1 मिनट भी लगता है, बहुत 1 मिनट मुश्किल से, पर आप अचानक से 1-2 सेकंड में उठ गए, फिर क्या होगा, पूरा शरीर चलाने के लिए 100% लगता ही है, पर आपका जगह कितना है, 10 ही, और 10% में ओवरलोड होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ देगा, बहुत सारी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये मैंने इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना मैंने कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो हूँ। ठीक, पर ये जो बना है किसके द्वारा बना है, मनुष्य ने कुछ ना कुछ सोच कर बनाया होगा, मतलब हमारी मशीन को यहाँ लाया उनने, तो आप भी उसको फॉलो किया करो। उठ गए आराम से, 5 मिनट नहीं भी उठे, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कई कई तो 6 बजे मतलब 4 बजे से उठ जाते हैं और रील खसकात खसकात वहीं, है ना, ठंडी के दिन में तो कंबल से बाहर नहीं निकलते, ऐसा रहता है, एक से एक क्लाइंट है। ठीक, मैंने ऐसे ऐसे देखा हूँ कि उसके फ्रेंड लिस्ट में जितने ने स्टेटस डाले, जब तक वो पूरे देखे ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो बिस्तर से बाहर नहीं आएगा या आएगी, जो भी है। ठीक, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो ऐसी हरकत नहीं रहना चाहिए। मैंने बताया कि सिर्फ 5-10 सेकेंड 1 मिनट तक आप वहाँ पे अपने आप को देखो भाई, एक्टिवेट करो, और उसके बाद आप निकलो बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम बटन चालू करते हैं तो क्या होता है, पूरा सिस्टम अचानक चालू हो जाता है क्या, नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप सो के उठते हो और एक तरफ ऐसे दबा के सो गए, हाथ ऐसे करके, तो अरे हाथ क्यों दुख रहा है, बोलते कि नहीं बोलते सुबह, तो मतलब जो आईक्यू है, जो हमारा सीपीयू, वो बोलता हाथ क्यों दुख रहा है, फिर याद आता दबा के सो गए थे, गर्दन से थोड़ी तकिया बाहर हो गई थी, गर्दन क्यों दुखने लगी, तो सारे पार्ट्स की चेकिंग हो रही है उठते बराबर, कि नहीं हो रही, अचानक भागने लगे, नहीं ना, तो जो भी पार्ट्स है उसकी चेकिंग पहले होगी कि नहीं। जैसे हमारा सीपीयू ऑन हुआ, हाँ यार चेक कर लो, उंगली सही काम कर रही कि नहीं, गर्दन सही है कि नहीं, सब कुछ, तभी हम बाहर आते, नहीं तो पड़े पड़े चिल्लाते हैं, मम्मी को या पापा को किसी को चिल्ला दिया। अब इतने बड़े हो गए नहीं चिल्लाएंगे, पर छोटे बच्चे चिल्ला देते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर जब चालू करते थे, ये भी अपने आप में सारे पार्ट्स चेक करता। अब इसके पार्ट्स क्या है, हाथ पैर दुनिया भर के सब है उसके पास, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, रैम है, सब चीज़ें क्या है, इसके पार्ट्स है, जैसे हमारे हाथ पैर है। तो जब भी ये चेक करता तो उसे बोल देते पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन करे, सेल्फ टेस्टिंग चल रही है, हमारी भी पावर ऑन होती है, सेल्फ टेस्टिंग चलती कि नहीं चलती। तो वही सिस्टम यहाँ लागू हो रहा है, या उस सिस्टम को अपने पास लागू कर लो। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया, हाँ सब चीज़ चकाचक है, सब काम कर रहा है। उसके बाद हम दिमाग लगाते, उठते बराबर क्या करना है, क्या करते हैं, उठे पानी यानी पिए, या फिर कई तो ऐसे रहते हैं कि पानी पीते ही नहीं सुबह, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं ऐसे जो पानी नहीं पीते सुबह, उठते बराबर पीना चाहिए। ठीक है, तो उठने के बाद क्या करना है, तो वो बूट रिकॉर्ड बताता हमको। बूट रिकॉर्ड क्या बताएगा कि भाई हाँ यार चालू होते समय उसके बराबर क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपना माइंड, डॉस कर्नल इसका होता है, हमारा माइंड होता है, वो रन होगा, कन्फिग्रेशन क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें command.com ये फाइल होती है, इसकी रन करते हैं। उसके बाद फाइनली आकर ये कमांड प्रॉम्प्ट हमको दिखा देता है। फिर हम बोलते हैं हाँ हाँ भाई, उठते बराबर जैसे मान लो किसी ने आपको फ़ोन करके उठाया कि हाँ चलो ग्राउंड चलना है, हाँ ठीक 10 मिनट दे मुझे, क्यों दे, सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए, ताकि कमांड प्रॉम्प्ट सामने जाए और कमांड रन हो। कि डायरेक्ट उठते बराबर नहीं, पहले क्या होना चाहिए, बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप काम करोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे बच्चों के साथ तो ज़्यादा रहता है ये सिस्टम, बच्चों को अचानक उठा के मत निकालो बिस्तर से, उसको पहले वही अपने जैसे सिस्टम जगाओ, एक्टिवेट करो, फिर उसके बाद उसको, क्योंकि आजकल देखिए ना छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा, क्यों आ रहा, सुबह स्कूल जल्दी जाना है, 5 मिनट पहले जगाएंगे और स्पीड से तैयार करेंगे और ख़त्म, ऐसे में। और ऊपर से आप खिला रहे क्या, ट्रांसपेट वाली चीज़ें, ट्रांसपेट मतलब समझ रहे, कुरकुरे उरकुरे जो भी पैकिंग वाली चीज़ें, तो वो चीज़ों के कारण दिक्कत हो रही है। तो जब सिस्टम उसको फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, बता, वो मशीन हो गए, अगर उसमें दिक्कत हो गई वो भी हो सकता है दिक्कत। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब क्या हो गई, हमारी बूटिंग प्रोसेस, यानी फाइनली हमारा कंप्यूटर चालू हो गया है। तो हम यहाँ कमांड रन करते हैं, कमांड रन करने के लिए याद नहीं रखना है, धीरे धीरे आप देख देख कर रन करोगे, याद हो जाएगी। तो DIR का मतलब क्या हो जाएगा, फोल्डर समझते हैं, फोल्डर क्या होता है, जिसमें हम फाइल भी रख सकते हैं और अन्य फोल्डर भी रख सकते हैं, यानी कि कैटेगरी। मान लो हमने बोले कि एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन हमने नाम से बनाया, क्या रखेंगे, एग्जाम से रिलेटेड फाइल्स रख देंगे, और सब कैटेगरी
मतलब PGDCA, DCA, BCA, MC, इन सब के एग्ज़ाम से रिलेटेड फोल्डर वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो एक कैटेगरी, एक जगह, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिए, फोल्डर। तो डॉस में उसको डायरेक्टरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ़ोन डायरेक्टरी सुने, टेलीफोन डायरेक्टरी, डायरी होती है उसमें पूरे फ़ोन नंबर ही नंबर रहते, वो भी एक प्रकार का फोल्डर है, तो उसको डायरेक्टरी बोल दिया अपन ने। तो डॉस में क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी की लिस्ट देखना है तो dir कमांड चलाते हैं। अब dir कमांड कैसे, मैं यहाँ बोलूँगा dir चलाओ तो मेरे सामने सबकी लिस्ट आ जाएगी कितने बच्चे आए हैं। पर मैं बोल दूंगा कि dir चलाओ किसका, डी ड्राइव का, अभी कहाँ है हम, सी में, हम चलाएंगे कहाँ की, डी की, मतलब दूसरे कमरे की। तो dir चला के बोलेंगे कमरा नंबर 320, तो 320 में जितने हैं सब दिख जाएंगे। ऐसे यहाँ अभी कहाँ के देखेंगे, सी के अंदर यूज़र, यूज़र के अंदर SLC, उसके अंदर dir चला तो SLC में जो भी फाइल फोल्डर रहेंगे सारे दिख जाएंगे। चलो एंटर करें, देखो इनके नाम, फाइल के नाम जो भी है, डायरेक्टरी है या फाइल है, सब दिख जाएगा, कब बनी थी, है ना, कितने टाइम में बनी थी, सारी चीज़ें दिख गई। कहाँ की है ये फाइल फोल्डर, SLC। ठीक है, अगर मान लो हम सी की जगह कहाँ जाते हैं, डी में, और डी में जाना था हम बोलेंगे डी ड्राइव में जाओ, है ना, और डी ड्राइव में जाने के लिए डी का नाम लिखते हैं, ई का नाम लिख दो, डी का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लगाओगे, कॉलन, कॉलन मतलब समझते कि नहीं, विषय के सामने कॉलन डैश लगाते हैं, सिर्फ कॉलन लगाना है, एंटर करो। तो आप देखो कहाँ आ गए, अब हम इस कमरे में चेकिंग हो गई है, हम चले गए कहाँ, साइड वाले में। ठीक है, साइड वाले में गए और आप क्या चलाओगे, फाइल दिखा दो अब उसकी, उसी के लिए तो आए हम। अब बोलेंगे डी की फाइल दिख गई, है ना। अब कमरा नंबर दूसरा बोले तो ई में आ गए। अब कमरा नंबर है ही नहीं और हम बोल रहे कमरा नंबर लाओ, तो आएगा क्या, जितने कमरे वही आएंगे, तो हमारे पास जितने वो आएंगे, ये तो पता आपको। अभी ई भी है हमारे पास में, और ई में देखेंगे क्या हम, देखो ई के दिख गए। ई के बाद एफ भी है, पर एफ में DVD है या CD है, तो क्या है, जी। जी बोले तो USB ड्राइव लगी है, तो हम कहाँ जाएंगे, तो देखो जी में भी आ गए। और क्या करेंगे फिर, तो उसमें जो चीज़ है वो दिख गई। अगर मान लो इसको कर देते हैं हम, जी के बाद H आता है, तो क्या बोल रहा है, ये कमरा उपलब्ध है ना, उसका बोलने का मतलब वही है कि ये ड्राइव उपलब्ध, तो जो उपलब्ध है वो उसी को बदलना है, समझ गए। तो हम किसको चलेंगे फिर से, सी में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र वाली फाइल्स में लाता है वो, ये नहीं लाएगा, उसमें आ जाएगा रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी में लाना देखेंगे। तो आप समझ गए कैसे लिखना है, ये तो बेसिक है, ये आएगा ही एग्जाम में लिखने का है, तो लिखना ही है कॉमन सब में। पर बाद में जो लिख रहा है कि डायरेक्टरी दिखाने के लिए कौन सी कमांड, dir, और क्या करना है, एंटर। एंटर का एरो क्या है पता है आपको, ऊपर से आया और हाँ लेफ्ट में मुड़ गया, तो उसको एरो मतलब कहीं कहीं एंटर लिखा भी नहीं होता, वैसे इसमें भी नहीं लिखा, देखो नहीं लिखा ना, तो नहीं लिखा मतलब समझ जाओ आप, बूटिंग समझ गए, बूटिंग मतलब चालू होना सिंपल भाषा में, तो उसकी प्रोसेस हमको लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट दिख गया। बूटिंग दो कैटेगरी में होती है, उदाहरण के लिए रात को सोओगे, सुबह उठोगे तो पूरी तरीके से सोओगे और पूरी तरीके से उठ जाओगे, समझ गए, मतलब 6-7 घंटे 8 घंटे, तो उसे क्या बोलेंगे, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मतलब सही मायने में हम सो गए। और दिन में आप ऐसे झपकी ले लेते हैं कि नहीं, आधा घंटे झपक लेते हैं या सो जाते हैं, तो पूरा नींद सोए क्या, मतलब दिमाग खराब हो गया काम करना, थोड़ा सो जाओ कहते, फिर रिफ्रेश हो जाते होते कि नहीं, तो उसको बोल देते हैं वार्म बूटिंग, मतलब जगह जगह में सो के उठ गए। ठीक, तो ऐसे कंप्यूटर के साथ भी होता है। कंप्यूटर के साथ कैसे, फाइनली हम घर जा रहे हैं काम करके, तो शट डाउन करते कि नहीं करते, शट डाउन करें निकल लिए, दूसरे दिन आकर फिर चालू करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्यूटर कैसा हुआ, कोल्ड बूटिंग हुआ, दूसरे दिन जब चालू करे। पर अभी हम जा रहे हैं कहाँ, थोड़ा सा बाहर, और बोले कि कंप्यूटर स्लो चलने लगा तो रीस्टार्ट कर दो, करते कि नहीं करते रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट करने को बोल देते हैं वार्म बूटिंग। ऐसे समझ सकते हैं कि अभी कंप्यूटर हीट होगा, हीट की हीट में हमने क्या कर दिए, रीस्टार्ट कर दिए, और जब घर चल जाते तो क्या हो जाता ठंडा, दूसरे दिन आते तो क्या होती कोल्ड बूटिंग। वैसे समझ सकते हैं याद करने के लिए, पर वैसा समझना अच्छी बात नहीं है ना। सिस्टम फाइल सभी देखे ये सब लोड होती है, ये सपोर्टिंग फाइल है बूटिंग प्रोसेस में जो काम आती है। चलो अब बात कर लेते हैं हम किसकी, कमांड्स ऑफ डॉस, यानी कि जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो उनको बोल देते हैं कमांड। क्या बोल देते हैं, तो कमांड दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक, मान लो आपको अपने द्वारा कुछ काम करना है, तो कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग में भाई हमको जो जो काम करना कर लिए, पर कुछ आदेश भी मिलते हैं बाहर से,
या मम्मी पापा से मिले, दोस्त से मिले, सहेली से, सहेला से, जो जिससे मिले, ठीक है, तो वो क्या हो गए एक्सटर्नल। अब उनको लाने के लिए क्या होना चाहिए, वो चीज़ रहना चाहिए अपने पास। मान लो पिताजी आदेश दे रहा है, पिताजी के रहना जरूरी कि नहीं, तभी आदेश आएंगे कि खुद से एग्जीक्यूट कर लेंगे, पिताजी ने हमको ऐसा बोला, ऐसा सोच लिए और कर लिए। ऐसा होता है क्या? मतलब हमारे अंदर जो चीज़ वो तो एग्जीक्यूट होगी, खाना पीना घूमना फिरना जो भी चीज़ है, तो ये बेसिक है। परंतु जो चीज़ बाहर वाला इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो रहना चाहिए नहीं, तो उसको लाना पड़ेगा। तो जो बाहर की चीज़ें इसमें भी कहलाती क्या, तो मतलब इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा कि नहीं। और ये जो चीज़ें हैं इंस्टॉल करने की ज़रूरत, तो इनको हम समझ बस लेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? 5-6 कमांड याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में बन जाए, और ये वाली तो सभी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरनल कमांड में सबसे पहली कमांड क्या देखी अपन ने, dir क्या करती, जितने भी फाइल फोल्डर है उनकी लिस्ट डिस्प्ले करती है करंट डायरेक्टरी की। मतलब करंट, आप करंट डायरेक्टरी मतलब सी को क्या बोलेंगे, देखो यहाँ है डायरेक्टरी लिस्ट दिख रही, इसको क्या बोलेंगे, सी को। ये भी तो डायरेक्टरी है, मतलब डॉस की भाषा में उसको भी क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी। तो उसे बोल देते हैं मुख्य डायरेक्टरी, और मुख्य डायरेक्टरी ना बोलकर क्या बोलेंगे, रूट डायरेक्टरी। क्या बोलेंगे, रूट का मतलब समझ रहा है, मुख्य, जहाँ से शुरुआत हुई है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें हमारी जुड़ते जाती है, जैसे स्लैश लगाए हमने, और जो ग्रेटर देन लगा वो एंडिंग कहलाता है ये पूरे प्रॉम्प्ट का। उसके बाद हम कमांड लिखते हैं। इसके बाद चलो dir तो हमने लिख के देख ली, एक बार और देख लो, dir लिखे और एंटर, तो जहाँ हम उपलब्ध हो उसकी फाइल फोल्डर की लिस्ट दिख जाएगी। दूसरी कमांड क्या है, अच्छा आपको एग्जाम में आएगा सिंटैक्स भी लिखो, तो सिंटैक्स आपको ऐसे लिखना है, देखो रूट डायरेक्टरी तो लिखना ही है, dir कमांड भी लिखना है, एग्जाम्पल में भी और सिंटैक्स में भी। पर यहाँ ये क्या है, मान लो इसके अंदर कुछ चीज़ें देखना अपने को, तो क्या है ये डायरेक्टरी का नेम, तो ये डायरेक्टरी के नेम को लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखना है, तब वो सिंटैक्स बनेगा। और उसी को एग्जाम्पल में पारित करना है, तो डायरेक्टरी नेम के बदले में सीधा फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम लिख दो, ठीक है। तो ये सिंटैक्स, और ये मैंने बताया था सिंटैक्स और एग्जाम्पल फॉर्मूला में, है ना। सिंटैक्स मतलब प्रारूप, आप किस प्रकार लिखोगे। जैसे हम इफ़ फंक्शन लगाते तो क्या लिखते हैं अपन, इफ़ इक्वल इफ़ लगाए ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल लॉजिक लगाते हैं, फिर कॉमा लगाए तो ट्रू वैल्यू, फिर कॉमा लगाए तो फॉल्स वैल्यू, इसको बोल देते हैं क्या, सिंटैक्स। और उसके बाद हम फाइनली लगाते तो क्या बोलते हैं, C4 बड़ा नहीं है बराबर है 18 के, कॉमा लगाए डबल कोट के अंदर यू कैन वोट, फिर कॉमा लगाए डबल कोट के अंदर यू कैन नॉट वोट, बोलते कि नहीं बोलते। तो फाइनली जो काम कर रहा हो एग्जाम्पल और प्रारूप बता रहा है तो क्या कहलाएगा, सिंटैक्स। तो ऐसे ही md कमांड क्या करती है, फोल्डर बनाने का काम करती है, यानी कि डायरेक्टरी बनाने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंटैक्स क्या हो जाएगा इसका, md तक तो ठीक है, क्या नाम बना रहा है अपन, डायरेक्टरी बना रहा है कि नहीं, तो डायरेक्टरी का नाम यहाँ आके ABC बना दो। चलो बना के देखते हैं, कहाँ हैं हम अभी SLC में, md, और डायरेक्टरी का नाम क्या रख देते हैं अपन, मान लो हम अभी रख देते टेस्ट, ठीक है। टेस्ट करें तो डायरेक्टरी बनी नहीं बनी कैसे पता चलेगा, अभी तो कोई एरर भी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, सक्सेस का मैसेज भी नहीं आया, तो क्या बोलेंगे अपन, dir दिखा दो। हम कुछ भी चीज़ में बोलेंगे कि भाई बना है तो दिखाओ, तो अभी टेस्ट बनी कि नहीं, तो टेस्ट को क्या करेंगे, देखो टेस्ट, देखो इस लाइन में कहीं दिख रही क्या, दिख रही, ये देखो। अब अभी हम कहाँ पे है, SLC। अब किसके अंदर जाना चाहते हैं, तो टेस्ट में जाना, तो उसके लिए भी तो कमांड होगी, अभी तो सिर्फ बनाने की कमांड थी। तो टेस्ट के अंदर जाने की क्या कमांड है, दूसरे पेज में जाओगे तो मिलेगा CD, क्या मिलेगा, चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी में क्या लिखना है, वही सिंटैक्स तो नॉर्मल है, CD लिखने के बाद डायरेक्टरी का, जैसे MD लिखने के बाद डायरेक्टरी का नाम नहीं लिखे थे, तो CD लिखेंगे और डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे तो उसके अंदर पहुंच जाएंगे। CD लिखे और क्या लिखना है, डायरेक्टरी का नाम क्या है, कहाँ आ गए, आ गया टेस्ट में। अब dir करके देख लेंगे, तो टेस्ट में तो आगे dir करने की जरूरत नहीं है, वो तो दिख गया साफ साफ, पर dir इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट के अंदर खाली है कि नहीं, नई डायरेक्टरी बनी तो खाली तो हो गई, समझ गए। चलो अभी अपन डायरेक्टरी फिर बनाते, md एक बना लेते अपन क्या, pgdca, फिर एक और md करके बना लेते, फिर md करके बना लेते ऑफिस वर्क, फिर md करके एक और बना लेते क्या, ग्राफिक्स, और एक और md करके बना लेते वीडियो। अब dir करके देखो,
क्या हुआ? जितनी चीज़ बनाए दिख रही है? कहाँ दिख रही? कहाँ ऊपर? क्या क्या नाम से बनाया था हमने? हाँ, तो कहाँ दिख रही? ये विशाल, यहाँ नहीं देखना है, ये देखना है। ठीक है, ये तो हमने कमांड दिए थे उसको, है ना? कमांड दिए थे तो एग्जीक्यूट हो गई है। परंतु अभी हम डी आई आर करके देखते हैं तो जो सी ड्राइव उसका सीरियल नंबर सब दिख गया और साथ में डायरेक्टरी की लिस्ट दिख रही है। अभी 3 डॉट 2 डॉट क्या है बताओ जरा एक डॉट। बेसिक जो डायरेक्टरी होती है ना, हाइड वाली हिडन डायरेक्टरी होती है, वो किसी भी फोल्डर के अंदर बेसिक रूप से बनकर आ जाती है। तो उसका सिंबल है 1 और 2। वो रहती है, आप नहीं भी बनाओगे तो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको गिनना ही नहीं है। डीसीए बनाए, ग्राफिक बनाए, ऑफिस वर्क बनाए, पीजीडीसी और कब बनाए, टाइम डेट सब दिख रहा है। अभी तो हो गए डायरेक्टरी बनाने की। मान लो हम किसी डायरेक्टरी के अंतर्गत जाना चाहते तो कैसे जाएंगे? फिर से बताओ। अभी डीसीएम जाना है, सीडी एमडी बनाने की है, सीडी चेंज की है, सीडी डीसीए। आप कहाँ आ गए अपन? और डीआईआर करके देखेंगे तो खाली। ठीक है, अब डीसीए के बाहर आना तो हमने देखे ही, जाते जा रहा है जाते जा रहा है, आने का रास्ता ही नहीं पता। जैसे किसी गुफा में जाते जाओ, वन वे, और घुस गए अंदर, खत्म। तो ऐसा होगा क्या? तो सीडी करके अगर 2 डॉट लगाएंगे तो देखो हम एक स्टेप वापस आ जाएंगे, आ गए। और सीडी करके हम अगर डीसीए लिखेंगे तो उसके अंदर चले जाएंगे। तो सीडी डॉट डॉट मतलब एक स्टेप पीछे, और सीडी करके डायरेक्टरी का नाम मतलब उसके अंदर। समझ गए? अब एक और चीज़ देखो, हम एक एक करके बाहर आएंगे फिर तो ज़िंदगी बीत जाएगी। हम सीधे आना चाहते सी में, ठीक है? तो सीडी करके और अगर लगाएंगे इस प्रकार से बैक स्लेस, तो देखो कहाँ आ गए हम, मेन में। ठीक है, अब हम एक एक करके जा सकते हैं। जैसे कहाँ जाना है? सीडी करके यूज़र्स में जाना है क्या? देखो यूज़र्स में आ गए। सीडी करके एसएलसी में जाना है, चले गए। सीडी करके टेस्ट में जाना है, चले गए। सीडी करके डीसीए में जाना है, चले गए। उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो जाएंगे कैसे? तो हम डीसीए के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं। अब फाइल बनाने के लिए कमांड देखते हैं। सीडी समझ गए, डॉट डॉट भी समझ गए, है ना? उसके अलावा सीडी के स्लैश भी। अब ढेर सारा कचरा हो गया है, ये देखो, ये हालांकि रहना चाहिए वो, तो कचरा हो गया तो हम लिखेंगे CLS, क्लियर स्क्रीन। क्या लिखेंगे? देखो पूरा खाली। ठीक, उसके बाद हम बना लेते हैं क्या? फाइल। नहीं, पहले डिलीट कर लेते। सीडी बनाए ढेर सारी, कुछ तो डिलीट करो। अब एक बात बताओ, मान लो किसी पेड़ पर चढ़ गए हो, और पेड़ पर चढ़ गए, उसमें 3-4 ब्रांच है, शाखाएं। अब जिस शाखा को काटना है उसी में चढ़ गए और उल्टे साइड से उसको काट रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? वापस साइड आके उल्ट इधर काटना है, मतलब शाखा में रहते शाखा को नहीं काटना है। ऐसे ही फोल्डर के अंदर घुस गए या डायरेक्टरी के अंदर घुस गए तो उस डायरेक्टरी को डिलीट करना पॉसिबल है क्या? तो मतलब नहीं है। तो इसके अंदर DIR करेंगे तो कुछ नहीं है। पर अगर हम यहाँ RD बोले तो रिमूव डायरेक्टरी और DCA करेंगे तो देखो क्या बोल रहा है। अरे उसी के अंदर हो, उसको कैसे डिलीट करोगे? तो पहले क्या करना है बिगड़े? CD डॉट डॉट बाहर आ जाओ। अब RD करके अपन कर लेते DCA, डिलीट हो गई, एरर नहीं आई मतलब डिलीट हो गई। तो हम DIR करके देखो DCA है क्या साइड में? नहीं है, मतलब डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे फाइल। तो फाइल बनाने के लिए किसी एक फोल्डर के अंदर जाएं कि फिर नहीं जाएं? यहीं बना लेते। फाइल बनाने के लिए लिखते हैं कॉपी कॉन, कॉपी स्पेस, देखो कॉपी स्पेस कॉन, है ना? ये तो कॉपी का अपन बाद में देखेंगे। कॉपी कॉन मतलब फाइल बनाना। अब फोल्डर बना रहे थे या डायरेक्टरी बना रहे थे, उसका नाम दे रहे थे कि नहीं? तो फाइल बनाएंगे तो उसका नाम देंगे कि नहीं? फाइल में एक चीज़ और बढ़ जाती है, कौन सी? फाइल का नाम प्लस टाइप। किस चीज़ की फाइल बना रहे हो? नोटपैड की, वर्ड पेज, वर्ड मतलब जो वर्ड पैड है या फिर MS वर्ड है। तो कॉपी कौन करे और हम बनाते हैं फाइल डॉट TXT, मतलब नोटपैड की फाइल। तो नोटपैड की ही चलेगी इसमें। कॉपी कौन, कॉपी स्पेस कौन स्पेस फाइल डॉट एक्सटेंसन, TXT नहीं एक्सटेंसन, और उसमें TXT देना है। एंटर करें तो देखो अब कुछ नहीं आया, जबकि ये बार बार आ जा रहा था। तो अपन लिख देते हैं दिस इज़ माई फाइल, है ऐसा लिख दो, इन
नोटपैड, एप्लीकेशन, है ना, और लिख दो क्या इसमें, कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक, यहाँ लिख दो DCA, PGDCA, MCA, BCA, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इतना हो गया। अब लिखते जाओगे तो लिखाते जाएगा। सेव करेंगे ना, तो सेव करेंगे तो कंट्रोल जेड से करते, किससे करते हैं, कंट्रोल जेड को अंडू मत बोलना है, क्योंकि जब अंडू का आविष्कार हुआ तब डॉस का आविष्कार तो उसके पहले ही हो गया था ना, तो अंडू का बाद में हुआ। तो इसकी कंट्रोल जेड सेव वाली फाइल को किसने चुरा लिया, अंडू ने। तो कंट्रोल जेड मतलब क्या हो जाएगा, सेव करना। पर जब हम कमांड लिखते थे एंटर नहीं करते, तो क्या कंट्रोल जेड बस से काम हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है देखो, कॉपी, मतलब कॉपी मतलब सेव हो जाना, ठीक है। अब हम DIR करके देख लो, तो ध्यान से देखो, एक फाइल बनी हुई है और बाकी फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। मान लो इस फाइल को हमको कहीं और ले जाना, अभी कहाँ है बताओ जरा, टेस्ट के अंदर, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, PGDCA के अंदर, तो हम लिखेंगे कॉपी, कहाँ से ले जाना है, कहाँ रखी अभी फाइल, टेस्ट में रखी, तो बताना पड़ेगा कि नहीं इसको। हम तो यहाँ विंडो में ऐसे उठाते रहे फेंक देते, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो वहाँ पूरा लिखना ही पड़ेगा ना, वो डॉस है, कमांड समझता है वो। तो हम पूरा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, C कॉलन, फिर क्या लिखेंगे, स्लैश, उसके बाद क्या लिखेंगे, यूज़र्स, फिर लिखेंगे SLC, फिर लिखेंगे टेस्ट। इसके बाद कौन सी फाइल हमारी, फाइल डॉट, ये जहाँ फाइल है उसका एड्रेस है, कुछ नहीं करना दे, ये लिखा ही हुआ है ना, ज़्यादा रटने की बात ही नहीं है, सब लिखा है। बाद में अपन एक चीज़ बस क्या लगाए, फाइल डॉट TXT, उसका नाम तो बताना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरी फाइल हो सकती कि नहीं, तो उस फाइल का नाम बताए। ये हो गया आपका सोर्स एड्रेस, सोर्स मतलब जहाँ से उठाना है, अब कहाँ ले जाना है ये भी तो बताना पड़ेगा, तो डेस्टिनेशन एड्रेस, तो फिर कहाँ ले जाना, C कॉलन यूज़र्स, फिर कॉलन SLC, फिर कॉलन, उसके बाद क्या है टेस्ट, फिर कॉलन, कहाँ ले जाना है, बस हो गया। PGDCA एंडिंग है, तो फाइल नेम दोगे वहाँ भी, वो तो सिर्फ है भाई, जो चीज़ लाना उसका नाम दे रहे थे, पर जहाँ ले जाकर छोड़ना वहाँ का, PGDCA फोल्डर है, कहीं भी ले जाकर छोड़ दो। तो सीधे क्या करेंगे अपन, एंटर, क्या बोल रहा है, 1 फाइल कॉपी हो चुकी है। अब आप DIR करके देखो, तो कॉपी का मतलब एक यहाँ भी रहना चाहिए, और CD करोगे और कहाँ जाना है, अब DIR करके देखो तो एक फाइल यहाँ भी मिलना चाहिए। कॉपी समझ गए, थोड़ा लंबा था वो कॉपी वाला, देखो ये देखो, ये कॉपी तो लिखना ही है, सोर्स एड्रेस विथ फाइल नेम या फोल्डर नेम, आप फोल्डर को भी कॉपी कर सकते हो, फोल्डर का नाम दे देना वहाँ पे, तो एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फोल्डर का नाम आएगा, और उसके बाद स्पेस देकर डेस्टिनेशन जहाँ ले जाना है। जैसे आप कुछ मेल भेज रहे हो तो आपको पता रहता है ना कहाँ से भेज रहे हो और किसको भेजना है, तो वो चीज़ यहाँ भी रहती है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका कॉपी में देखो, ये देखो कॉपी में क्या हो रहा है, ये पाथ जहाँ रखा है, और टारगेट मतलब समझ रहे हैं जहाँ ले जाना है, यानी कि आपको कॉपी डायरेक्ट भी जगह जहाँ जगह है वहाँ भी कर सकते, पर मैंने आपको डिटेल वाले इसलिए बता दिया, उसमें दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सोर्स गलत लिख दिए अपन ने, सिर्फ फाइल नेम लिख दिए, तो फाइल है ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ देखो ABC को कहाँ ले जाना है, XYZ में, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हम सीधे लिखेंगे वो जो मैंने बताया है अभी, ठीक है, वहाँ लिखा ही हुआ है पूरा, जैसे ये लिखा रहता है ना, उसको देख देख कर लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना दिमाग। कॉपी कौन हो गया हमारा, टाइप कमांड। चलो अभी देखो हम एंटर कर देते इसको, ओवरराइट करना है क्या बोल रहा है वो, एक फाइल ऑलरेडी है हमने चलाया ना, उसको नो कर दो, नहीं करना हमको, ठीक, ओवरराइट करना मतलब वही चीज़ फिर से। चलो बताओ, DIR कमांड हम चलाएंगे तो हमारे पास दिख रहा है फाइल नेम, दिख रहा है फाइल डॉट TXT, और फाइल डॉट TXT में क्या लिखे वो दिख रहा है क्या, नाम बस दिख रहा है, पर हमको तो ये भी दिखाना, फाइल ओपन करके दिखाओ, तो उसके लिए लगाते हैं कौन सी कमांड, क्या है फाइल का नाम, फाइल डॉट, ये देखो देखो जरा पूरा टेक्स्ट दिखा कि नहीं, दिख गया। तो ये है टाइप कमांड, टाइप कमांड मतलब टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा, और DIR कमांड मतलब नाम डिस्प्ले करेगा, ठीक है।
तो दोनों में अंतर समझ लेना। उसके बाद बाकी कुछ नहीं रहती, DEL रहती है। DEL लगाओगे और लिखोगे फाइल डॉट TXT, तो फाइल डिलीट होगी DEL से। एंटर करो, फाइल डिलीट हो गई। अब DIR करके देखोगे वहाँ 0 दिखेगी। क्यों? क्योंकि DEL कमांड हमने चला दी है। अब हम CD करके डॉट डॉट करके वापस आते हैं। हमारी फाइल का नाम क्या है बताओ जरा? फाइल डॉट, तो इसका नाम हम बदल सकते हैं। कैसे? REN मतलब रीनेम। और पुरानी फाइल का नाम क्या है? फाइल डॉट स्पेस देके हम कर देते माई फाइल डॉट एंटर। अब DIR करके देखो, फाइल डॉट TXT गायब हो चुकी होगी। क्या आ गया? क्यों? रीनेम कर दिए। ठीक है, चलो ये रीनेम भी हो गया। उसके बाद डेट कमांड, टाइम कमांड, तो सब नॉर्मल कमांड है। जैसे डेट करे तो देखो डेट करेंट डेट आ जाएगी। अगर आपको बदलना तो बदल सकते इस फॉर्मेट में, पर बदलना नहीं है तो एंटर कर दो। ऐसे टाइम कमांड है, करंट टाइम आ जाएगा उठकर। अगर आपको बदलना तो MMDD बाय के मतलब आवर्स, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में, वो मिली सेकेंड है लास्ट वाला। ठीक है, तो ये डेट और टाइम हो जाएगी। ऐसे VER होता है वर्जन देखने के लिए। इसको तो एंटर करो पहले, VER, और यहाँ देखो वर्जन दिख जाएगा। ये देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10। ठीक है, 11 आ गया है पर विंडोज़ 10 का ही अपग्रेडेड है। ग्राफिक्स चेंज हो गई है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। 12 आएगा तब पूरा चेंज होगा। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे और कमांड क्या है हमारी? पाथ, मतलब डॉस का कंप्लीट पाथ दिखाएगा। ये देखो, ये इतना सारा लंबा देखो। ये अभी हमने छोटे से लिखे थे तो पगला जाएंगे, तो इसको लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। ऐसे ही यहाँ देखो, ड्राइव लेवल चेंज करना बताया मैंने। A लिखे, D लिखे, C लिखे। एग्जिट कमांड से क्या होगा? डॉस से बाहर। प्रॉम्प्ट कमांड कोई काम की नहीं होती, तो एग्जिट कमांड करो। पहले CLS चला दो, CLS मतलब क्लियर, और एग्जिट चलाओ तो बंद। फिर से स्टार्ट बटन में जाए और CMD लिखे और एंटर करे तो आ गया। ठीक है, कुछ कमांड एक्सटर्नल वाली होती वो देख लो। एक्सटर्नल कमांड में लेबल, मतलब ड्राइव का लेबल, सीरियल नंबर सब शो करेगा, जैसे C का शो कर रहा था। ट्री कमांड क्या करता है? चलो मैं ट्री कमांड को आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ गए तो यहाँ देखो ध्यान से, जो C दिख रहा है ना आपको, दिख रहा C के अंदर जाओगे देखो अन्य फाइल्स दिख रही, फोल्डर। ऐसे ही आप किसी प्रोग्राम फाइल में जाओगे तो क्या दिख रहा है? देखो, ये देखो C के अंदर, फिर आ गया प्रोग्राम फाइल के अंदर, फिर उसके बाद उसमें जाओगे तो उसके अंदर। ऐसे ट्री फॉर्मेट में दिख रहा है, रूट डायरेक्टरी, फिर उसके बाद फोल्डर फोल्डर फोल्डर, ऐसे करके ब्रांचेस होती कि नहीं पेड़ में, इसलिए उसको ट्री कमांड बोला जाता है। पर हम यहाँ ट्री चलाएंगे शायद ही चल पाए। चल गया, कुछ कुछ कमांड चल जाती है। ठीक है, जैसे पिताजी घर पे नहीं है तो हम ही चला लेते पिताजी के अधिकार को, चलाते कि नहीं चलाते। ऐसे यहाँ ट्री कमांड चल गई है, एक्सटर्नल है पर चल गई है। ठीक है, अब देखो ये किसके अंदर कौन सा फोल्डर पूरा दिखा दिया उनने, पागल कर दिया उनने। देखो ये देखो, समझ गए? देखो टेस्ट भी बना दिया उन्हें, टेस्ट के अंदर क्या क्या वो भी दिखा दिया। तो ट्री कमांड समझ गए? ट्री मतलब पूरे फाइल फोल्डर को स्ट्रक्चर वे में दिखाता है। ऐसे यहाँ पे चेक डिस्क, अगर हमारी हार्ड ड्राइव या कुछ में दिक्कत है तो हम CHK DSK चला सकते हैं। प्रिंट कमांड क्या होता है? फाइल को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद डिस्क कॉपी, A ड्राइव को B ड्राइव में कॉपी करने के लिए, यानी कि 2 ड्राइव है, दोनों ड्राइव के डाटा को कॉपी करने के लिए किसका काम होता है? डिस्क कॉपी। इसके अलावा एक देखो डिस्क कंपेयर, A को B से कंपेयर करना है, उसके लिए डिस्क कंपेयर होता है। साथ ही सिस्टम कमांड, ये बूटेबल बनाना है। मान लो बूटेबल का मतलब समझ रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए बूटेबल पेन ड्राइव लगती है, तो बूटेबल बनाना तो सिस कमांड होती है। ठीक है, SIS वाला नहीं, SIS सिस्टर हो जाएगा, SYS मतलब सिस्टम। और ये हेल्प कमांड क्या होती है? हाँ भाई, सहायता देने के लिए। ठीक है, टाइप करके देख लो ना, आपको भरोसा नहीं तो। ये देखो, ये दुनिया भर की पंचायत दिखा दिया उनने। REN से क्या होता है? रीनेम अ फाइल और फोल्डर, है ना। देखो ये रिप्लेस, बहुत सारी कमांड अपनी चलेगी नहीं तो यहाँ कमांड के नाम भी दिख गए। देखो जैसे मान लो CMD से क्या होता है, CLS से क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। हेल्प कमांड से आप पढ़ सकते हो वहाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा मत पढ़ना। CD देखो, CD से क्या करे अपन ने? डिस्प्ले द नेम और चेंजेस द करेंट डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना। देखो ये बहुत सारे दिखा दिया।
चलो डॉस की का मतलब क्या हो जाता है, कैमरी की तरह काम करता है, मतलब रिकॉर्ड मॉनिटरिंग करता है ये, ठीक है। डॉस के वर्जन 5 से प्रारंभ हुआ था ये, हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ऐसे ही एट्रीब्यूट दिखाना, एट्रीब्यूट मतलब समझ रहे हैं, नेम, लोकेशन, फाइल नेम, या फिर उसका साइज़ है, उसका एक्सटेंशन है, ये सारी चीज़ दिखाने के लिए एट्रीब्यूट कमांड चलती है। और बैकअप का मतलब समझ रहे हैं, एक ड्राइव का डाटा दूसरे में बैकअप लेने के लिए कॉपी करना होता है एक तरीके से। और एडिट कमांड क्या होती है, चलो एडिट करके देखते हैं अपन। नहीं, एडिट चलेगी नहीं ना, एक्सटर्नल कमांड है। एक और देखते हैं, कलर 7, ये देखो अच्छा नहीं लगता होगा ब्लैक ब्लैक, तो आप ऐसे कर लेना। देखो कलर बंद करके देखते हैं, रुक जाओ, ये देखो ये तो ज़्यादा बेकार लग रहा, ये ठीक है, ग्रीन ग्रीन ठीक है ना। कलर 3 करके देख लो, ये देखो कलर 4 करके देख लो, कुछ में बैकग्राउंड कलर भी बदल जाता है। जैसे मान लो आप, ये देखो ये ठीक है। कलर 9 करके देखो, कलर 11 करके देखो, कुछ नहीं हुआ, कुछ में है ही नहीं काम, ये तो बेकार लग रहा है। ठीक, कुछ कुछ करके देख लेने, ऐसे नंबर जो है याद नहीं रखना ज़्यादा, बस पता रहना चाहिए कलर के साथ नंबर देने से फॉन्ट और बैकग्राउंड चेंज होता है। फॉर्मेट कमांड वही है, ट्रैक और सेक्टर में बांटने के लिए यूज़ होती है। और एफ डिस्क का मतलब हो जाता है पार्टीशन को डिलीट करने के लिए, जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव है तो उसके पार्टीशन को हटाने के लिए होता है। बस बाकी चीज़ें हो गई हमारी। शॉर्ट कमांड शॉर्टिंग करता है, जैसे एक्सेल वर्ड में होता था।